हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत स्पेशल है। मैंने करवा चौथ पे क्या लिया है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो मैं हर साल ही शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा इस बार भी मैं शेयर कर दूँ। तो आज कोई कुकिंग या कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने जो भी थोड़ा बहुत छोटे मोटे सामान लिए वो मैं दिखाती हूँ। तो ये मेरा शादी वाला चुनरी है जो हमेशा से मैंने करवा चौथ पे इसे यूज़ मतलब निकाला है, पहना है। तो सब बोलते हैं कि शादी वाले चुनरी को हमेशा वेयर करनी चाहिए करवा चौथ पे, या ऐसे कुछ मतलब शुभ वाले फंक्शन हो तो करवा चौथ पे हमेशा ही मैं इसे ओढ़ती हूँ, डालती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो है बहुत अच्छा है। मतलब हमेशा ही मैं ये मतलब हमारा मानना है कि जो भी शादी का चीज़ें हैं वो कभी ना कभी शुभ चीज़ों पे हमेशा पहनने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस एक बार पहन लिया शादी में तो वो रखे रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये वाला लहंगा मेरी मम्मी ने आज से 7 साल पहले मेरे को लेके दिया था, और ये लहंगा अब भी वैसे ही वैसे है। मैंने पहना ही नहीं इसको, और ना ही मेरे को लगा कभी ये पहनने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं इस बार करवा चौथ पे पहनने का कोशिश करूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है तो मैं नहीं पहन पा रही हूँ। एक बार ही मैंने पहना था, और ये लहंगा मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इसी लहंगा पे मेरा शादी भी हुआ था। एंड मेरी मम्मी ने ये मुझे दिया था। हम लोग की तरफ से मिलता है ना, कन्यादान का जो होता है वो। तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है मेरे लिए। तो ये मैं हमेशा रखती हूँ, संभाल के रखती हूँ। मेरी बेटी, मेरे बेटे लोग भी ये देखें। तो और इसका जो कढ़ाई वगैरह है वैसे के वैसे ही है, बिल्कुल भी एक तरफ इधर उधर नहीं हुए हैं। मिरर वाले वर्क है जो अभी भी चल रहे हैं। तो ये वाले हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने सोचा कर लूँ। और इसमें रेड भी है, ऐसा नहीं सिर्फ गोल्डन है। रेड और गोल्डन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। तो या तो मैं करवा चौथ पे पहनूंगी या दिवाली पे, निश्चित मैं ये दोनों में से कोई एक वाले पे पहनूंगी। एंड ये वाले कुर्ती मैंने लिया था जब मैं गई थी अपने लिए साड़ी लेने, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया। बहुत ही प्यारा था रेड कलर का, तो मैंने सोचा कि सुबह में दिवाली के दिन नहाने के बाद में ये इसे पहन लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट है एंड बहुत प्यारा सा कलर है रेड का। तो मेरे पास ब्लैक है पहले से ही पैंट, तो मैं ब्लैक पैंट पे रेड ये वाला पहनूँगी। एंड जिन लोगों को पता नहीं होगा तो मुज़फ़्फ़रपुर में एक सागर दुकान है, तो ये लोग मत बोलना कि हाँ ये ऐसा कुछ, पर उसमें जो है बहुत ही सही प्राइस में मिल जाता है। ये मेरा ब्लाउज़ है जो मैंने खुद से सिला हुआ है। मुझे आते हैं थोड़े बहुत सिलाई करने, तो मैंने सोचा मैं खुद से ही सिल लेती हूँ। तो गोल्डन कलर का मैंने बहुत कोशिश किया, अस्तर नहीं मिला, तो इसलिए थोड़े से मिक्स वाले मैंने, जो हल्का सा जो थोड़ा सा डार्क थे ये, तो ये वाले भी चल गए इस ब्लाउज़ में, तो मैंने ये वाला ही अस्तर डाल लिया है। तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट मत करना, नहीं मिला मैंने इसलिए लिया। और ये ब्लाउज़ मैंने खुद से डिज़ाइन करके सिला हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि थोड़े बहुत करने चाहिए ताकि फिर से मुझे कभी कोई और प्रॉब्लम का क्रिएट ना हो। और जब भी मुझे लगे कि मुझे नहीं हो रहा है तो मैं खुद से ही सिल सकती हूँ। ऐसा सिचुएशन मैं कभी अपने लाइफ में नहीं आने दूँ कि अगर कोई और नहीं सिल रहा है तो मुझे भी नहीं आ रहा है तो फिर मैं क्या करूँ। तो फंक्शन ही फिर ख़राब हो जाता है अगर आपका कपड़ा सही टाइम पे सिला हुआ ना हो तो। यही साड़ी है जो पूरे ही साड़ी पे इस तरह से बॉर्डर का काम है, बहुत ही प्यारा है। हैंड वर्क है, उन्होंने तो कहा हैंड वर्क है बट मुझे नहीं लगता ये हैंड वर्क है। तो लेकिन फिर भी बहुत ही प्यारा ये साड़ी है। और शाइन वाले है, रेड शाइन में टोमेटो कलर का है, बहुत ही प्यारा साड़ी है। जो मैं करवा चौथ पे पहनूंगी तो मैं ज़रूर ही पूरा साड़ी जो है दिखाऊंगी, पूरा लुक भी मैं दिखाऊंगी। और मैंने अपने बेटे और बेटी के लिए भी ड्रेस ले लिया था क्योंकि फिर मुझे पता नहीं कब टाइम निकले घर से बाहर निकलने का। फिर दीपावली का सफाई वगैरह होने लगता है। और ये मैंने लड्डू गोपाल के लिए भी मैंने खुद से ही इसका उनका ब्लैंकेट बनाया हुआ है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ठंड आ रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पूरा मखमल का है, वॉलवेट का है, मखमल बोल लो। तो बहुत ही प्यारा है और बेकार सा नहीं, बहुत ही अच्छा है। मोटे वाले हैं जो कि वो पहने मतलब डालेंगे भी उनके तो वो मतलब उठाएंगे उनको तो बिल्कुल भी चुभना नहीं चाहिए ना, सॉफ्ट वाले हैं ये। तो मैंने खुद से बनाया हुआ है उनके लिए। सारा चीज़ मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं खुद से करूँ। ये मैंने प्रिशा के लिए लिया है। प्रिशा के लिए मैंने पहले से ही बहुत सारे कपड़े ले लिए थे तो फिर भी मैंने एक ले लिया, ये बड़े अच्छे लगे थे मुझे। जीन्स और टॉप तो मैंने ले लिया, अंश के लिए लेने गई थी पर प्रिशा के लिए भी ले लिया। तो एक एक ही लिया है, ज़्यादा मैंने नहीं लिया है ड्रेस। और ये उनका उसका मतलब क्या बोलते हैं इसको,
उसका टॉप है, तो ये बहुत ही प्यारा है, इनर के भी साथ पहन सकती है वो। और सुबह वाले में उसका मुंडन भी है, तो न्यू पहना दूँगी। और अंश के लिए मैंने ये ठंड के अकॉर्डिंग देख के लिया है। ये बहुत ही मोटा-सा है, बहुत ही प्यारा है, स्वेटर है, स्वेटर टी-शर्ट है, तो बहुत अच्छा है। और इसका सेट वाला पैंट है, तो ये साइड करते हैं। और जो भी मैंने छोटे-मोटे सामान लिए हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं लिया मैंने, जो भी मैंने लिया है सिंपल साइज़ लिया है, ज़्यादा तामझाम सा या कुछ ऐसा नहीं लिया है। जो मुझे लगा कि लेने चाहिए वो मैंने लिया है, अदरवाइज़ मैं फ़ालतू के तो पैसे नहीं वेस्ट करती मैं। मुझे लगता है कि अगर आपके पास अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो फिर मार्केट से कोई चीज़ें लेने की कोई मतलब नहीं है। ये मैंने लड्डू गोपाल के लिए लिया है, ये बड़े अच्छे लगे मुझे। उनके लिए मैंने ड्रेस भी लिया है, तो वो मैं दिवाली के दिन ही आप लोगों को पूरा लुक उनका शेयर करूँगी। उनके लिए भी, अब अपने लिए इतना महंगा चीज़ लिया तो उनके लिए भी तो लेना पड़ेगा ना। और ये मैंने उनके हाथों के लिए लिया है, वाइट और हल्के पिंक में, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने ये लिया है। एंड उनके लिए भी मैंने शॉपिंग किया है, क्योंकि अपने लिए लो तो फिर घर के सारे सदस्य के लिए ले, तो वो भी मेरे घर के सबसे मेन मालिक तो वही हैं, तो उनके लिए मैं कैसे नहीं ले सकती हूँ, है ना? घर के जो मेन मालिक होते हैं उनके लिए नहीं लेना तो ये तो सही नहीं है। तो मैंने उनके लिए लिया है, और एक और मैंने माला लिया है, और एक मैंने न्यू वाला माला मैंने उनको पहना दिया हुआ है। मुझे लगता है कि अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ मैं, मुझे उसमें बड़ा खुशी मिलता है। जैसे उनके लिए माला लाऊँ या उनकी इयररिंग लाऊँ या कुछ भी, अगर छोटा-सा भी चीज़ लाती हूँ तो मुझे बड़ा खुशी मिलता है। ये करवा वगैरह है जो मैंने लेके आया, और ये बताशे मैं खूब सारा अभी लेके आई हूँ। दिवाली के समय बहुत ज़्यादा महँगा हो जाता है, पता नहीं क्यों, बट उस समय बहुत ज़्यादा महँगा हो जाता है, तो मैंने अभी ले आया। अभी भी खोइचा जो होता है डालती हूँ मैं करवा माता को, और लक्ष्मी जी के दिन भी उनका खोइचा भरा जाता है। और यहाँ पे मैंने प्रिशा के लिए ये हेयर बैंड दिया है, उसको इस टाइप का हेयर बैंड बहुत पसंद आता है, नहीं तो वो थोड़े से चुभने वाले होते हैं कान के पास, तो वो नहीं पहन पाती है। ये फाउंडेशन लिया है मैंने अपने कलर के अकॉर्डिंग, और छोटा सा लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है, क्योंकि एक बार करवा चौथ पे और छठ पूजा पे ही मैं यूज़ करती हूँ, उसके बाद वेस्ट हो जाते हैं, फिर यूज़ ही नहीं करती मैं, और वैसे वैसे रखे हुए रह जाते हैं। लिपस्टिक मैंने अच्छे वाले लिए हैं, क्योंकि मुझे लिपस्टिक का, मैं कभी जाती हूँ तो मुझे डार्क लिपस्टिक बहुत पसंद आते हैं, और इसका शेड बहुत प्यारा है। ज़्यादा तो मैं मेकअप नहीं करती, बट मुझे थोड़ा बहुत लिपस्टिक का है तो मैं ले लेती हूँ लिपस्टिक का। और दीदी हमेशा मुझे वहाँ से भेजती रहती है, मेरी बहन जो दिल्ली रहती है, तो वो हमेशा मुझे भेजती रहती है, सब कुछ भेजती है, तो मुझे कभी ज़्यादा कुछ लेने का कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ता। मैं कभी नहीं लेती हूँ, सारी चीज़ें मेरी बहन ही मुझे दिल्ली से भेज देती है। तो ये चीज़ें हैं कि बहुत ही है। एंड बाकी सारी चीज़ मैंने ले लिया है, और ये माँ के लिए साड़ी लिया है जो करवा चौथ पे पहनेंगी, और एक करवा माता को चढ़ाने के बाद माँ को मैं दे देती हूँ, तो वो अपना पहन लेती हैं छठ पूजा में। तो बाकी सारे शॉपिंग हो गए हैं, बस यही रहा हमारा शॉपिंग। और ये अलग से मैं वॉइस डाल रही हूँ, क्योंकि जब मैं बोल रही थी तो ठीक जा रहा था आवाज़, उसके बाद जब मैं अपलोड करने गई तो बिल्कुल ही आवाज़ नहीं लग रहा था। सो यही रहा हमारा ब्लॉग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को प्रेस कर देना। बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट द लाइक एंड सब्सक्राइब।